पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे कि जो सेप्टिक शॉक है, सेप्टिक शॉक दैट इज फ्रीक्वेंटली ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव organisms. The answer is with reference to Robin's pathology to avoid any controversy. Also mentioned in Goljan. Please don't Google. ठीक है, तो ये सेप्टिक शॉक है इज ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स. तो चलिए देखते हैं थोड़ी सी ग्राम पॉजिटिव जो है ना उसकी क्लासिफिकेशन. ठीक है ना, ग्राम पॉजिटिव एलोगेरिथम में सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास जल्दी करते हैं. पेज नंबर 134 है फर्स्ट एड का. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव लॉग. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले टेबल में दो चीज़ें देखेंगे. दो चीज़ें हम देखेंगे कि एरोबिक्स को हमने इस तरफ रखा हुआ है पेज के लेफ्ट में, जब भी यानी इधर एक टेबल डिवाइड होती है तो इस तरफ एरोबिक्स को रखा हुआ है. उसके बाद जो नेगेटिव वालों को इस तरफ रखा हुआ है, पॉजिटिव वालों को इस तरफ रखा हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर तो कोई जैसे कोगुलेज है, केटलेज है फॉर एग्जांपल, तो नेगेटिव वाले ये देखें, इनको हमने पेज के इस तरफ रखा हुआ है. पॉजिटिव वालों को सब में इसी तरह ही है, नेगेटिव इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ है. ठीक है, शुरू करते हैं सबसे ऊपर से. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं ये देखें ग्राम पॉजिटिव. ठीक है, पर्पल और ब्लू इनका स्टेन. ठीक है, अगर ग्राम स्टेन पर्पल और ब्लू आता है तो हम समझते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है. ग्राम पॉजिटिव में तो बहुत सारे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं ये देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ये तीन है, 1 2 3. ठीक है, बेसिलाई, कोकाई और ब्रांचिंग. ठीक है, बीबीसी. ठीक है, सबसे पहले तीन है, बेसिलाई, बीच में कोकाई और ब्रांचिंग फिलामेंट्स टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, तो इन दोनों में देखें, अगर हम देखें तो जो नंबर 1 है वो भी इधर आके ख़त्म होता है, नंबर 3 भी आके दो डिवाइड होकर ख़त्म होता है. तो हम पहले नंबर 1 और 3 दोनों 20 करते हैं, फिर कोकाई की तरफ हम बढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखें, ये देखें ग्राम पॉजिटिव को हमने डिवाइड किया बेसिलाई शेप ऑन द बेसिस ऑफ शेप. ठीक है, तो इधर हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप. ठीक है, तो ये देखें बेसिलाई हो गया, बेसिलाई जो है ना रॉड शेप, इसको रॉड कहते हैं. कोकाई गोल गोल जो है ना, तो कोई बेसिलाई शक्ल देखें इधर, तो बेसिलाई हो गया. बी फॉर बेसिलाई, बी फॉर बैंक. ठीक है, अब जो बैंक है वो कौन सी बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, इस तरह. ठीक है, आपने इसको याद रखना है. ठीक है, तो ये देखें उनमें फिर एरोबिक एनएरोबिक देखें, इधर मैंने बताया था एरोबिक को इधर रखा था, नेगेटिव को इधर रखा था इसमें. ठीक है, तो पहले एरोबिक देखें. एरोबिक इसमें लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनीज आ गया, बेसिलस सीरियस आ गया और कॉर्नी बैक्टीरियम. ठीक है, ये हो गया. और एनएरोबिक में हमारे पास आ गया, ये देखें ये सारे लिस्टेरिया, बेसिलस और कॉर्नी बैक्टीरियम. ठीक है, उसके बाद एम से क्या आ गया हमारे पास, एम से आ गया माइकोबैक्टीरियम. ठीक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड. ठीक है, तो ये हो गया. ये बी फॉर बेसिलाई, बी फॉर बैंक याद रखना. ठीक है, तो फिर एनारोबिक्स में फिर हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम आ गया, उसके बाद क्यूटी बैक्टीरियम आ गया, ये देखें करीब से क्यूटी बैक्टीरियम आ गया, और फॉर्मरली इसको प्रोपियोनी बैक्टीरियम भी कहते थे. ठीक है, ये याद रखना. ये जो क्लासिफिकेशन है, ये मैंने जो बैंक वाला जो निमोनिक है, ये हमने पेज नंबर 127 जो पुरानी फर्स्ट एड है उसमें लिखा था. ये देखें, ये हमारे जो बेसिलाई है ना, ये इस तरह है, इनको रॉड्स भी कहते हैं, MCBL. ये देखें MCBL. ठीक है, इसमें क्लोस्ट्रीडियम, कोनिबैक्टीरियम, लिस्टेरिया और बेसिलस और माइकोबैक्टीरियम इसमें एडिट है, लेकिन नहीं उसमें हमारे पास इसमें एडिट नहीं है. ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपने याद रखना है. फिर देखें यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे ब्रांचिंग फिलामेंट्स में हमारे पास दो हैं, एरोबिक एनारोबिक. ठीक है, एरोबिक एनारोबिक हमने पहले हमेशा एरोबिक लिखना होता है, फिर एनारोबिक याद रखें. इधर भी ये देखें एरोबिक एनारोबिक. ठीक है, तो ये देखें एरोबिक में हमारे पास है नोकार्डिया, एरोबिक में हमारे पास नोकार्डिया है. ठीक है, अच्छा उसके बाद नोकार्डिया क्या है, देखिए नोकार्डिया वीकली एसिड फास्ट है, और ये एरोबिक है और एसिड फास्ट है. ठीक है, जबकि एनारोबिक देखें ए फॉर एक्टिनोमाइसिस. ठीक है, ए फॉर एक्टिनोमाइसिस, तो ए इक्वल टू नॉट आ नहीं बोलते हम, तो ये एसिड फास्ट भी नहीं है और एरोब भी नहीं है. ठीक है, ये याद रखना, ए इज इक्वल टू नॉट एसिड फास्ट, नॉट एरोब. ठीक है, ये वैसे नो देखें, नो ऐसे नाम का नो है जिस तरह नो. ठीक है, ये एक जिस तरह नाना, जो लड़कियों की नाना हाँ समझी जाती है ना, इसी तरह
तो नो नो जो है ना, तो हाँ हाँ है असल में, तो ये एरोब भी हाँ यस, एसिड 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 फास्ट भी यस, ठीक है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक्टिनोमा एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो नो वाला भी याद रखें एग्जांपल, और वाला नॉट, ठीक है, ये भी आप याद रखें। तो ये फिर इसका अपोजिट है ये वाला, ठीक है। तो ये इधर आके फिर ख़त्म हो जाता है। बात होती है सिर्फ कोकाई की ना। कोकाई जो है देखें एनारोबिक होते हैं, ठीक है, फैकल्टेटिव या एनारोबिक, या स्लेश भी नीचे आ गया। नीचे आके देखें कैटलेस, सबसे पहला टेस्ट क्लासीफाई करने के लिए कैटलेस करते हैं। क्यों? क्योंकि कैट पुसी, ठीक है, पुसी कैट, ठीक है, तो लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है। लेडीज़ जो होती है ना वो कैट से डरती है ना, तो लेडीज़ फर्स्ट, इसलिए लेडीज़ कौन सी, कैटलेस फर्स्ट। अब देखें ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप कंफ्यूज होते हैं बाद में कि कोऑगुलेस था या कैटलेस था, दोनों सी से शुरू होते हैं ना, ठीक है ना। तो ये कैटलेस फर्स्ट है, ठीक है, कैट लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है, पुसी कैट फर्स्ट, ठीक है। तो ये देखें कैटलेस जब हम करते हैं ना टेस्ट, तो नेगेटिव इस तरफ रखेंगे, पॉजिटिव उस तरफ रखेंगे। तो पॉजिटिव वाले देखें, पॉजिटिव पहले करते हैं, ये कम है, ठीक है। पॉजिटिव वाले देखें हमारे पास कौन कौन से हैं। पॉजिटिव वाले हैं हमारे पास क्लस्टर वाले, ठीक है, जो क्लस्टर्स में होते हैं, ये देखें क्लस्टर्स में, ठीक है, स्टेफिलोकोकस, ठीक है। अब स्टेफिलोकोकस को मजीद हम डिवाइड करने के लिए कोऑगुलेस टेस्ट करेंगे। कोऑगुलेस टेस्ट में फिर नेगेटिव वाले इस तरफ और पॉजिटिव वाले इस तरफ। नेगेटिव वाले हमारे पास, पॉजिटिव वाले हमारे पास एक ही है, ए, ठीक है, इसको आपने इस तरह याद रखना है, SEAC, ठीक है, कोऑगुलेस SEAC, ठीक है ना। तो नेगेटिव के अंदर फिर नो बायोसिन सेंसिटिविटी देखते हैं। फिर अगर वो जो सेंसिटिव है वो इस तरफ, रेजिस्टेंट नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, तो नेगेटिव सेप्रोफाइटिकस है, स्टेफिलोकोकस एपिडेर्मिडिस पॉजिटिव, उसके बाद स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये हमारा टोटल, ठीक है ना, स्टेफिलोकोकस है। इसके अलावा देखें ई फॉर एपिडर्मिडिस आल्सो सेंसिटिव, ठीक है, नो बायोसिन सेंसिटिव है ये, ई फॉर सेंसिटिव, ठीक है। इफ फॉर एपिडर्मिडिस जो सेंसिटिव नहीं है उसको सेप्रोफाइटिकस हम बोलेंगे। उसके बाद आ जाएं नीचे, आ जाएं इधर आ जाएं कैटलेस नेगेटिव जो है इनको हम देखेंगे। देखें जो लेडीज़ फर्स्ट किया, फिर कैटलेस फिर नेगेटिव तरफ, पॉजिटिव तरफ, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव जो चेंज है ना, चेंज आ रहा है नेगेटिव थिंग, राइट। तो ये चेंज जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो जो है ना वो नेगेटिव होते हैं कैटलेस के लिए। अच्छा, ठीक है ना। और कैटलेस नेगेटिव हो गए, उसके बाद देखें स्ट्रेप्टोकोकस आ गया इस तरफ। तो पेयर्स और चेंज, इनको फिर क्लासीफाई करने के लिए हम हेमोलिसिस देखते हैं इनकी, ठीक है ना। अल्फा बीटा, हेमोलिसिस की बेस पे ये 3 टाइप्स के हैं, अल्फा बीटा एंड गेमा, ठीक है ना। तो ये देखें अल्फा बीटा और गेमा। अल्फा जो है ना, देखें ए फॉर अल्फा, ए फॉर पार्शल में देखें 2 बार अल्फा आता है, पार्शल, ठीक है, पार्शल, ठीक है, पार्शल की डबल ए करके लिखो तो इसमें अल्फा भी लिख सकते हो इसकी जगह पार्शल, ठीक है। तो पार्शल हेमोलिसिस करते हैं ये। और बी फॉर बेटर हेमोलिसिस, ठीक है, बेटर हेमोलिसिस करते हैं, या बी फॉर कंप्लीट हेमोलिसिस भी आप कह सकते हो, क्लियर भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो गामा आता है, गामा की स्पेलिंग क्या है, जी से गामा इस तरह आता है ना गामा की स्पेलिंग। तो ये देखें ये गामा की स्पेलिंग है ना, GAMMA, गामा। जी फॉर घंटा। जब कोई नहीं आता, सपोज वो आ रहा है तो घंटा आ रहा है, इस तरह नहीं बोलते कोई नेगेटिव बात बताने के लिए। तो इसका मतलब इधर है कि इनकी भी हेमोलिसिस घंटा हेमोलिसिस होती है, ठीक है, हेमोलिसिस होती ही नहीं है, यानी घंटा हेमोलिसिस, ठीक है। घंटा हेमोलिसिस, जी फॉर घंटा गामा, जी फॉर घंटा हेमोलिसिस, और जी फॉर ही क्या, GB, ठीक है, GB थे गाल ब्लैडर में ये जो है ना ये ग्रो इन बाइल, ठीक है, बाइल में ये ग्रो करते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, आप देखें फिर शुरू करते हैं, अल्फ़ा को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी एंड बाइल सोल्युबिलिटी देखेंगे। अल्फ़ा को डिवाइड करने के लिए ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी और बाइल सोल्युबिलिटी देखेंगे, ठीक है ना। तो आ जाएं देखते हैं, जो नेगेटिव है इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, ठीक है, ऑप्टोचिन नेगेटिव इस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखें तो ये जो है ना ये रेजिस्टेंट मतलब होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये विरिडान स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, इनकी कैप्सूल नहीं होती। इट कैन ग्रो इन ऑप्टोचिन स्लाइड, ठीक है, कि इट कैन ग्रो क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है तो ग्रो करता है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस, ये भी इधर होते हैं, ठीक है,
विरिडांस इसका टॉप पे है, ठीक है ना। उसके बाद पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ गया, सही है, ऑप्टोचिन पॉजिटिव में और बायो सोल्युबिलिटी में, ठीक है ना, ये सेंसिटिव है। अच्छा, उसके बाद इसके लिए निमोनिक हमारा क्या है, हमारा निमोनिक है ऑप्टोचिन के लिए विरिडांस रेजिस्टेंट निमोनिया इज सेंसिटिव ओवरपास। ऑप्टोचिन के लिए ओ फॉर ऑप्टोचिन, वी फॉर विरिडांस, ये देखें विरिडांस जो है ना रेजिस्टेंट है, और निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी सेंसिटिव, ठीक है, ओवरपास हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाए हमारे पास जो बीटा हेमोलिटिक है, बीटा फॉर हेमोलिसिस, बेटर हेमोलिसिस करते हैं ये। उसके बाद बेटर हेमोलिसिस जब करते हैं तो हम आगे क्या करेंगे, इनको देखने के लिए हम करेंगे बेसिट्रासिन सेंसिटिविटी, बी फॉर बेसिट्रासिन, ठीक है, बी फॉर बेटर, बी फॉर बेसिट्रासिन, ठीक है। बेसिट्रासिन जब करेंगे तो जो बेसिट्रासिन PYR स्टेटस भी, बेसिट्रासिन सेंसिटिविटी प्लस PYR स्टेटस, तो जो नेगेटिव है वो इस तरफ रखेंगे, पॉजिटिव इस तरफ रखेंगे, नेगेटिव इधर क्या है, ग्रुप बी एगलैक्टी BT, ठीक है, बी ग्रुप बी BT एगलैक्टी BT याद रखें, एगलैक्टी ए फॉर पायोजेनिस, ठीक है। इस तरह फिर पायोजेनिस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस आएगा, सही है ना, सही है। अच्छा, ये देखें इसका फिर एक निमोनिक है हमारे पास, बेसिट्रासिन ग्रुप बी स्ट्रेप्ट आर रेजिस्टेंट, ग्रुप ए स्ट्रेप्ट आर सेंसिटिव, ठीक है ना। तो ये देखें ग्रुप बी आर रेजिस्टेंट BT एगलैक्टी, ठीक है, ग्रुप ए आर पायोजेनिस, ये सेंसिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब सेंसिटिव इधर, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देखिए घंटा हेमोलिसिस यानी जो नो हेमोलिसिस करते हैं, इनमें देखिए हमारे पास ग्रोइन बाइल है, और इनको क्या करेंगे हम 6.5% सोडियम क्लोराइड में हम ग्रो करेंगे। तो जो नहीं ग्रो होते हैं, जो ग्रो होते हैं उनमें हमारे पास है बोविस, ठीक है, नॉन एंटेरोकोकस में, और जो ग्रो नहीं होते वो एंटेरोकोकस हैं, ठीक है, फिर ये एंटेरोकोकस फिशियम और एंटेरोकोकस फिकेलिस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टोटल इनकी जो ग्राम पॉजिटिव एलोगरिथम आ गया, ठीक है। इस जगह में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, हमने यहाँ तक तो क्लियर कर दिया है अल्फा बीटा गैमा कौन कौन से होते हैं, लेकिन इसमें फिर हम निमोनिक्स आहिस्ता आहिस्ता ढूंढ लेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अगर कोई आ जाए निमोनी है, तो ये कौन सा निमोनी है, ये वाला निमोनी है, पायोजेनिस है या निमोनी, इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 इनको हम क्लियर कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट MCQs में, ठीक है। ये तो हमारा क्लियर हो गया ना, SE है, ठीक है, सैप्रोफाइटिका सिपिटर्मिडिस और ऑरियस, ठीक है। अच्छा, ये भी हमारे ये सेक्शन हमारा क्लियर हो गया, ये भी सेक्शन हमारा क्लियर हो गया, सिर्फ इनमें यहाँ तक ये भी सेक्शन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया ये वन, देखें बी फॉर बेसिट्रासिन, बी फॉर, ठीक है, बेटर हेमोलिसिस, ठीक है, और ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप बी में फिर BT, ये हमारा अगर हम ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टी, चलो ये भी याद हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखें ये जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टी जो है ना, ये देखें एगलैक्टी, इट में बी नॉर्मल फ्लोरा इन माउथ एंड वेजाइना, ठीक है, न्यू बॉर्न कैन पिक इट अप थ्रू बर्थ कैनाल एंड गेट निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, ठीक है। ई कोलाई इज अनदर कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन न्यू बॉर्न, ठीक है, ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है, सही है ना। और इस लाइन को थोड़ा सा हम दोबारा देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। नेक्स्ट हमारा MCQ है, कौन सा है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है डीप स्लीप कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज वेस्कुलर टोन, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। देखें ब्रक्सिज्म जो है ना, ब्रक्सिज्म SN2, ठीक है, SN2 में होती है, दैट इज मेनली इन SN2 स्टेज बिफोर फुल डीप स्लीप में ब्रक्सिज्म होती है, याद रखना। ब्रक्सिज्म जो है बिफोर डीप स्लीप से पहले एक स्टेज होती है, उसमें ब्रक्सिज्म होती है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद चलें रिगार्डिंग मैलिग्नेंट melanoma, regarding malignant melanoma which will present earlier in chronological order, ठीक है। NK cells जो नेचुरल किलर सेल्स है ना, वो होते हैं ना, एंटी ट्यूमर सेल्स होते हैं, और ठीक है, और ये सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ कैंसर उसमें, ठीक है। तो ये है नेचुरल किलर सेल्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नेचुरल किलर सेल्स देखें, यहाँ पे देखें, नेचुरल किलर सेल्स आर लिम्फोसाइट मेंबर ऑफ द इनेट इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है।
ये लिम्फोसाइट मेंबर है इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम के। ये क्या करते हैं, परफोरिन्स यूज़ करते हैं, ग्रेंजाइम्स यूज़ करते हैं और एपोप्टोसिस को इंड्यूस करने के लिए दो चीज़ें यूज़ करते हैं जीपी, ठीक है, ग्रेंजाइम्स और परफोरिन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये क्या करते हैं, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को एपोप्टोसिस करते हैं और ट्यूमर सेल्स की भी एपोप्टोसिस कराते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं कि इनकी जो दूसरा मेथड है, एक तो यूज़ ऑफ परफोरिन्स हो गया और ग्रेंजाइम्स हो गया, दूसरा आल्सो किल बाई एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सीएमसी के थ्रू भी ये किल करते हैं, यानी कि CD16 जो है ना, ये देखें एफसी इम्यूनोग्लोबिन जी के एफसी रीजन से बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है नेचुरल किलर सेल्स को, ठीक है। इसके दो मेथड्स ये देखें, यूज परफोरिन ग्रेंजाइम और फिर आल्सो किल, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक्टिवेशन ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स जो होती है, इनकी एक्टिविटी इन्हांस होती है बाई इंटरल्यूकिन 2 और 12 और इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा से, ठीक है, 212AB, ठीक है। तो इनकी वजह से नेचुरल किलर सेल्स की NK सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके बाद ये दीज आर द किलर्स मैन इंड्यूस टू किल व्हेन एक्सपोज टू ए नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन सिग्नल ऑन टारगेट सेल और एन एब्सेंस ऑफ MHC1 ऑन टारगेट सेल सरफेस, ठीक है। MHC1 की भी एब्सेंस होते हैं, मार देते हैं। अच्छा, उसके बाद नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन सिग्नल हो तो भी जाके टारगेट सेल को मार देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें देखें CD16 याद रखें, इनकी जो है ना, ये MCQ आ सकता है नेचुरल किलर सेल्स के में, ये CD16 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये जो 16 है ना, 16 वो जो रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। बाकी एक्टिवेशन ये 212 और AB, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास MCQ है नेक्स्ट कि जो है किधर गया, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है MCQ 17 कीटोस्टेरॉइड्स इन यूरिन आर फाउंड इन नॉर्मल मेल, ठीक है। उसके बाद देखें आर्टरी अराइजेस इन द सब्सटेंस ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड लाइज एट द पोस्टीरियर सरफेस बॉर्डर ऑफ द डायगेस्टिक मसल इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी के बारे में हमने 2-3 बार डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस किया है, ठीक है। ये मिडिल ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद देखें वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इज असेंडिंग ट्रैक, इट स्टार्ट्स एट द लुमेरियन एंड एंड्स एट VPL न्यूक्लियस, इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद लेटरल हॉर्न इज एब्सेंट इन सर्वाइकल पार्ट ऑफ द, ये भी हमने पढ़ा। और उसके बाद देखें प्लेटलेट काउंट इंक्रीज इन स्प्लीनेक्टमी, नवाज शरीफ वाली बात हमने की थी, याद है। उसके इसमें नवाज शरीफ के स्प्लीन्स कम हो गए थे, तो उसमें अगर हम स्प्लीनेक्टमी करते तो स्प्लीन प्लेटलेट्स बढ़ जाते, ठीक है, ठीक है। ड्यू टू इंस्पायरेशन नेगेटिव प्लूरल प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज NPP, डिक्रीजेस NPP, ठीक है, ड्यू टू इंस्पायरेशन। अच्छा, फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी बाय इनहिबिटिंग डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिक AMP, ये जो है ना, ये ड्रग्स ये क्या करते हैं, कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं और इनहिबिट क्यों, कैसे, डिग्रेडेशन की इनहिबिशन, जो साइक्लिक AMP की डिग्रेडेशन को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से, यानी कि साइक्लिक AMP की तबाही को रोकते हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP बढ़ जाता है, ठीक है, डिग्रेडेशन तबाही, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और ये जो सवाल है इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल, ठीक है। इसमें देखें 2 तरह के हमारे पास फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं, और भी होंगे, लेकिन हमें जो इस वक्त फ़िलहाल मिले हैं, ये देखें फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंटीप्लेटलेट फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स। ये जो है ना, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ये देखें, ये इनके नाम है, ठीक है, और ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, साइक्लिक AMP को इंक्रीज करते हैं इन प्लेटलेट्स, रिजल्टिंग इन इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, जिसकी वजह से प्लेटलेट की एग्रीगेशन इनहिबिट होती है, ठीक है। और फिर ये वेज़ोडाइलेटर्स भी हैं, ठीक है, ये हो गया। इनका ताल्लुक है साइक्लिक AMP के साथ ही, लेकिन हमारे पास दूसरे हैं जो एंटी फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आ गए हमारे पास जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स जो दूसरे वाले, ठीक है। ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस टाइप 5 इनहिबिटर्स हैं, ये सिल्डेनाफिल, वार्डेनाफिल, टैल्डेनाफिल, ठीक है ना। दीज आर यूज्ड इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये देखें इनहिबिट करते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 को, जिसकी वजह से क्या होता है, साइक्लिक GMP का जो
है ना, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, प्रोलॉन्ग स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होती है जिसके बाद, और इन रिस्पांस टू नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू कॉर्पस कैवर्नोसम ऑफ द पेनिस एंड डिक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। इनका ये फंक्शन है। तो ये करते हैं एक्ट साइक्लिक जीएमपी के साथ, ठीक है। तो अगर आपको कंट्रैक्टिलिटी का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप साइक्लिक एजीएमपी भी क्लिक कर सकते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेस में, ठीक है। जैसा कि इसमें, लेकिन फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन वाली बात आए तो आप उसको क्या करेंगे, आप साइक्लिक एएमपी करेंगे, ठीक है। सही है, साइक्लिक एएमपी करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और बात कि जो हमारे पास जो 671 पेज नंबर 671 में एक है, वो ये कि ये देखें जो ये भी फॉस्फोडाइस्ट्रेस टाइप 5 इनहिबिटर्स, वही बात है, साइक्लिक जीएमपी, प्रोलॉन्ग वेसोडाइलेटर इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें क्या है, आल्सो यूज टू ट्रीट इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन, ठीक है। ये कंट्रा इंडिकेशन इसकी याद करना ना भूलें। ये देखें, कंट्रा इंडिकेटेड व्हेन टेकिंग नाइट्रोग्लाइसरीन और अदर नाइट्रेट्स, ठीक है ना, ऑलरेडी नाइट्रेट्स ले रहे हैं तो ड्यू टू रिस्क ऑफ सीवियर हाइपोटेंशन हो सकती है, ठीक है, सिल्डेनाफिल वगैरह को, तो ये आपने याद रखना है। तो इनका ताल्लुक है 5 के साथ, जो का ताल्लुक है जीएमपी के साथ, साइक्लिक जीएमपी के साथ, बाकी जो है ना साइक्लिक एमपी है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ेंगे अभी। देखें, ये हमारे पास लिवर एब्सेस की एक है। लिवर एब्सेस की डायग्नोस्टिक जो है ना सीटी है। अगर अमेबिक लिवर एब्सेस है तो फिर सीरोलॉजी हमारी डायग्नोस्टिक बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव अमेनोरिया ड्यूरिंग लैक्टेशन बिकॉज ड्यू टू प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन की वजह से सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से अमेनोरिया होता है। यूनिसेलुलर पैरासाइट इन बोन इन्फेक्शन इज लिशमैनियासिस यूनिसेलुलर, ठीक है, ये लिशमैनिया यूनिसेलुलर है, पैरासाइट भी है और बोन इन्फेक्शन भी है। लिशमैनियासिस इन्फेक्शन ड्यू टू पैरासाइट Donovani, it's mastigote inside mononuclear phagocytic cells throughout the visceral reticular endothelial system in liver, bone marrow, spleen and lymphoid tissue, ठीक है ना। इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेशमैनियासिस, ये देखें, ये जो है लेशमैनियासिस, ठीक है। लेशमैनियासिस का ये है कि इसके विजरल लेशमैनियासिस जिसको कैलाजार बोलते हैं, ठीक है, और क्यूटेनिस लेशमैनियासिस स्किन अल्सर्स होते हैं, ठीक है। इसकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू सैंड फ्लाई, ठीक है, और मैक्रोफेजेस कंटेनिंग एमास्टिगोट्स, ठीक है ना, ये होती है। ये देखें, ये देखें, ये डायग्नोसिस से बनती है, मैक्रोफेजेस कंटेनिंग एमास्टिगोट्स, ठीक है। तो एम्फोटेरेसिन बी और सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट इसकी ट्रीटमेंट है। तो इसलिए यूनिसेलुलर पैरासाइट इन बोन इन्फेक्शन है, ये लेशमैनियासिस होता है, ठीक है। इसके बाद देखें, ये होता है मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, थ्रू विजरल रेटिकुलर सिस्टम इन लिवर, बोन मैरो एंड स्प्लीन, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटी लिवर इन आवर कंट्री इज इंक्रीज फैटी डाइट इनटेक एंड डिक्रीज प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद प्रीमी ग्रेविडा टेकिंग आयरन टेबलेट्स, लॉट्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड जूसेस, व्हाट डेफिशिएंसी शी इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग विटामिन B12, ठीक है। लॉट्स ऑफ खाली वेजिटेबल्स खा रही है, विटामिन B12 का जो है ना, विटामिन B12 ये एनिमल सोर्सेज से मिलता है, ठीक है, और आयरन टेबलेट्स भी ये ले रही है। नोट दैट कैल्शियम इज प्रेजेंट इन डार्क लीफी वेजिटेबल्स एंड इज लीस्ट लाइकली डेफिशिएंट इन दिस कंडीशन, ठीक है ना। और बस याद रखें कि प्रीमियर ग्रेविडा टेकिंग आयरन टेबलेट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल। आयरन टेबलेट्स इसलिए कि एनीमिया हो गया है तो वो जो है डॉक्टर ने उसको आयरन टेबलेट्स दिए। आगे जाएं, आगे देखें, कन्वर्जन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स टू ऑस्टियोसाइट इज काज्ड बाय सोमेटोट्रॉप्स। देखें, ये हमने पहले भी पढ़ा है। दिस क्वेश्चन इज रिटन अगेन बिकॉज ऑफ द चेंज ऑप्शन। ग्रोथ हार्मोन इज अ सोमेटोट्रॉप, ठीक है, और कन्वर्ट्स कॉन्ड्रोसाइट्स इनटू ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ठीक है। तो ये देखें कॉन्ड्रोसाइट्स, ये देखें कॉन्ड्रोसाइट्स को ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट करने के ग्रोथ हार्मोन भी काम आता है, थायराइड हार्मोन भी है और सोमेटोट्रॉप ही होता है ग्रोथ हार्मोन भी, ठीक है। याद रखें, अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं है और थायराइड है तो थायराइड दे दें, अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं है और सोमेटोट्रॉप है और थायराइड है तो सोमेटोट्रॉप दे दें, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रॉप एक ही है, ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों पे में से एक पे क्लिक करें, फिर थायराइड पे क्लिक करें। एपनिया, देखें एपनिया की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एपनिया वैल्यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन एपनिया राइज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फर्स्ट मिनट विल बी, इसके दो कैटेगरीज है, नॉर्मल और एनेस्थेसाइज्ड,